राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विक्की चौहान, विक्की वीसी हेल्प में आपका स्वागत है। फतेहपुर सीकरी गांव नगरा में जैसे कि आप देख सकते हैं 1100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ हो रहा था। उसी के पश्चात जैसे ही शिव महापुराण कथा का विश्राम हुआ, उसके पश्चात बाद में 20 मई को यहाँ बहुत ही सुंदर यहाँ संत समारोह सम्मेलन हुआ। उसमें बड़ी दूर दूर से यहाँ संतों ने यहाँ बहुत ही सुंदर प्रवचन यहाँ हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं बड़े बड़े संत महात्माओं का यहाँ प्रवचन हो रहे हैं और आप इस वीडियो के माध्यम सुन सकते हैं। यदि मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को पूरा देखें। जब हम इन महापुरुषों का दर्शन करते हैं, इनके प्रवचनों को सुनते हैं, इनके शब्दों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो हमारे हृदयारविंद में बैठे हुए सरकार के अंश को, भगवत अंश को एक शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे आप लोग अपने परिवार में सुखी जीवन यापन करते हैं। सदा अपने जीवन को संत चरणों की सेवा में लगाएं। अगर आप संतों की सेवा में लग जाते हैं, यहाँ इतनी माताएं विराजमान हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है अपने परिवारों के प्रति कि अगर आप अपने परिवार के बच्चों में, नौनिहालों में संस्कार का बीज बो दें और उन्हें बाल्यावस्था से ही संतों के चरणों में जोड़ दें। मैं अगर किसी स्त्री का हरण हो रहा है तो मैंने उसे बचाना चाहिए। ये जो पुरुषार्थ था, क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब क्रोध धर्म रक्षा के लिए किया जाता हो। जटायु ने क्रोध किया जब क्रोध की जरूरत थी, जब पुरुषार्थ की जरूरत थी, पुरुषार्थ किया, भगवान की गोद मिली। दूसरी बात याद कराऊंगा आपको महाभारत की, जब क्रोध करने की जरूरत थी क्रोध नहीं किया और नतीजा हुआ, पुरुषार्थ करने की जरूरत थी पुरुषार्थ नहीं किया और नतीजा हुआ कि तीरों पर भीष्म पितामह को लेटना पड़ा था। एक को भगवान की गोद मिलती है और दूसरों को तीरों की सेज मिलती भीष्म पितामह को। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण दुशासन कर रहा था तब क्रोध नहीं किया, तब शांति से बैठे रहे, विरोध नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। जिनको इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद वरदान था वो भीष्म पितामह क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन पुरुषार्थ भूल गए। तब अभू रक्षण करने की कोशिश भीष्म पितामह ने नहीं की और मेरे भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन के द्वारा उनको तीरों पर लिटाया है। पुरुषार्थ का नतीजा भगवान की गोद। अगर ये पुरुषार्थ नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, आज भी इस भारत माता का वस्त्र हरण करने की कोशिश हो रही है। आज भी अगर सही समय पर हमने क्रोध नहीं किया और हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो हमें भी वही सजा परमात्मा श्री कृष्ण देंगे। हम जटायु की तरह लड़े, जटायु की तरह हम भारत भूमि की रक्षा करने की कोशिश करें और राम के प्रिय बनने की कोशिश करें। आज यहाँ भी इस तरह से हमारा जो आर्य वैदिक सनातन धर्म है, इसकी पताका लहराने के लिए, इसके परंपरा संस्कारों का, हमारी जो योग्यों की परंपरा है, सत्संग कथाओं की परंपरा है, उसकी रक्षा करने के लिए हमारे पूजनीय महात्माओं ने यहाँ पर प्रयास किया है। मैं उनको नमन करता हूँ। उनके और आपके भाव से परमात्मा की प्राप्ति भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने संत चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। जो पहले पाना चाहते हैं वो बैठ जाए, जो थोड़ा प्रतीक्षा कर सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, वो बाद में बैठ जाए। तो आज के समय में कहा है कि किसी के पास समय ही तो नहीं है, सब कुछ है पर समय नहीं है। किसी को कहो चलो सत्संग में, पूजा पाठ में, तो बोले समय नहीं। क्यों? बोले मेरे को गाय का दोहनी करनी है, भूसा लेने जाना है ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो सेठ जी ने कहा जिसको जल्दी बैठना है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले हाथ में एक लकड़ी का डंडा बांध दिया जाएगा। लकड़ी का डंडा, बांस का डंडा सीधा होता है, मुड़ नहीं सकता ना, हाथ में सीधा बांध दो। वो बोले भोजन में पंगत के लिए बैठ जाओ। सब लोग पंगत करने के लिए बैठ गए। लकड़ी जो डंडा बांधा हुआ था बांस का, सबके हाथ में बांध दिया गया, सब भंडारा परोसा गया, पंगत लगी, सब पानी को तैयार हुए और जैसे ही भोजन खाने के लिए
भोजन का निवाला उठाया तो अमुक के पास कैसे जाए, क्योंकि हाथ में तो डंडा बंधा हुआ है। अब सीधा हाथ मुड़ सकता नहीं है क्योंकि डंडा सीधा है। फिर भी लोगों को जल्दी होती है ना भंडारा खा के भागने की, तो बोले भंडारा खाने के बाद चक्कर में, जल्दी के चक्कर में किसी ने रसगुल्ला नाक में पड़ा, कहीं जलेबी आंख में पड़ी और सारा का सारा भंडारा अपने शरीर में डाल लिया। लेकिन सेठ जी ने कहा था ना कि जो भाई धैर्य है जिनके मन में, जो रुक सकते हैं, थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जिसके मन में भाव है भगवान के प्रति, संतों के प्रति, वो एक पल क्या, एक मिनट क्या, एक घंटे क्या, बोले अनंत काल तक खड़ा होकर के उनके साथ रुक सकता है। की है उस महापुरुषों के कल्याण के लिए उस भारत ने रुद्र महायज्ञ का जो निश्चय किया है, ऐसी विभूति के लिए अनंत अनंत युगों तक ये इतिहास खड़ा रहेगा। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और ताली इस बात के लिए भी बजनी चाहिए, इस बात के लिए भी ताली बजनी चाहिए कि आप जिन विभूतियों को देख रहे हो, ये एक एक लाखों लाखों लोगों की सामर्थ्य रखने वाली विभूति आज आपके मंच पर बैठी है। इनकी सरकार भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र के वासी हैं, ये क्रांतिवीरों का क्षेत्र रहा है। महाराष्ट्र फतेहपुर सीकरी जो वीरों की भूमि थी, लेकिन आज काल में कुछ विद्रोहियों ने बीच में हमला डाल कर गए और वीरों से ये छीन ली। लेकिन वो समय आ गया है जो राष्ट्र में अपनी उंगली का प्रयोग करना सत्य के सामने में जान जाएगा। समझ लेना इतिहास उसी का होगा जिसने अपनी उंगली का प्रयोग किया। इस उंगली को सत्य के मार्ग पर लगाओगे तो भारत की सत्ताएं बदल जाएंगी, और असत्य के मार्ग पर लगाओगे तो आप खुद बदल जाओगे। करना क्या है, आप सोचो। कभी आप में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। ये वो वीरों की रणभूमि है महाराष्ट्र, जैसे खान के नाम से जाना। बंधुओं, ताली बजाना अच्छी बात है, पर हृदय का संकल्प करना बहुत अच्छी बात है। ध्यान देना, अभी इन माताओं ने हाथ उठाया कि हम गिरिराज की प्रतिमा करते हैं। पुरुषों ने भी हाथ उठाया, हम गिरिराज की प्रतिमा करते हैं। बंधुओं, ये बहुत अच्छी बात है, पर कन्हैया का स्मरण कितना करते हो, उससे भी बहुत अच्छी बात आगे की है। क्योंकि तुलसी, अभी तुलसीदास जी का याद नाम दिलाया, तुलसी चित चिंता न मिटे, बिन चिंता मणि पहचाने। चित्त की चिंता यदि मिटाना चाहते हो बंधुओं, तो नीलमणि श्याम सुंदर राघवेंद्र के साथ प्रीति करनी ही होगी। जगत से जागरूकता यदि लानी है तो गोविंद से प्रीति करनी ही होगी। यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हैं इस मंच पर जो अहरनिश हरिनाम का सहारा लेते हैं। संत तो हरिनाम के आश्रित ही अपना जीवन जीना चाहते। बोलिए राम नाम महिमा की। महापुरुषों के चरणों में प्रणाम वंदन। देखिए, जीवन का जो सर्वोच्च लाभ और फल है, तो ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है।
कबहू की करू करुणा नर देहि। ये हमें किसी पुण्य से, किसी पुरुषार्थ से, किसी यज्ञ जप तप के प्रभाव से नहीं मिला। ये भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। और जो मिला है तो क्यों मिला है, किसके लिए मिलना है और क्या करना चाहिए। तो इस मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है कि इसी जन्म में जिसने हमें ये शरीर दिया है उसकी अनुभूति हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, उससे प्रीत हो जाए, तो ये मनुष्य शरीर हमारा सफल है। और कलिकाल में राम नाम महिमा के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि जितने भी वेद पुराण शास्त्र श्रुतियां सब एक ही बात कह रही हैं कि नहीं कलि कर्म न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको। प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, वेद भगवान की, आज जगत भगवान शंकराचार्य की, संत वैष्णव भगवान की। श्रीमद् भागवत में 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्वा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। और बिल्कुल अंत में है यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूते ध्रुवामी नीतिर्मकरम मां और धा, यानी शुरू का है धा और लास्ट का है मां। क्या हुआ, धम। लेकिन जिसमें अगर रकार लग के क्या हो गया, धर्म, और रकार नहीं लगा तो क्या रह गया, धम। तो रकार लगाना ही यानी गुरु को मानना, वो गुरु की मानना, माता पिता को मानना, माता पिता की मानना, धर्म को मानना, शास्त्रों को मानना, शास्त्रों की मानना। बस यूं नहीं होना चाहते हैं हम लोग। हाँ, अभिवादन नहीं करना चाहते हैं। जब शास्त्र कहता है अभिवादन शील से नित्यम वृद्धो की सेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें निश्चित मिलती हैं और कहाँ किस समय कैसे प्राप्त होती है ये गीता कहती है। दातव्या दानम दिए तेनु पुकारणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। ये देश और काल और पात्र बहुत परम पवित्र है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का जब पूर्णोदय होता है, भाग्योदय में बहुजन, एक जन्म नहीं बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकारा नासम विराही कदो दैते विवेका। कई जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं तब गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, यज्ञ नारायण में जिसकी भी जैसी आहुति लगी है, जिसने आहुतियां दी है, जिसने यज्ञ में परिक्रमा की है, जिसने वहाँ पर किसी न किसी तरह से अपना अंश प्रदान किया है उस यज्ञ में, उन सबका जीवन धन्य हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब संतों की वाणी है। तो इस तरह का यज्ञ में आप लोगों का अंशदान लगा है, तो आप लोगों की जो नकारात्मक ऊर्जा है, यज्ञ में यज्ञ स्थल पे आने से जो आहुति डाली जाती है, तो उसमें से जो धूप निकलती है, तो उससे हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। और जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, और निर्मल हो जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, काय की प्राप्ति होती है, भगवत की प्राप्ति होती है, भगवत कृपा की प्राप्ति होती है, संतों की कृपा की प्राप्ति होती है। और इतनी सारी कृपाएं हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो आप लोगों पे सब पर प्रभु श्री राम की, भाग्य बिहारी लाल जी की सबकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, क्योंकि आप खुद एक तपस्या कर रहे हैं। पूर्व वक्ताओं ने, पूर्व संतों ने आप लोगों का कितना अच्छी बात कही कि आपकी तपस्या के अंदर के आगे सभी नतमस्तक हैं। आएगी तो विश्व का कल्याण होगा। आपकी कल्याण की मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को नाम देता हूँ। जय श्री राम।
तुम्हारे सामने देख लीजिए, तुम्हारा ही और दान किया जा रहा है संतों के लिए। तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे पैसे को ऐसी जगह लगाया जा रहा है कि जहाँ पर भंडारा होता रहता है आश्रम में, वहाँ पर कीर्तन होता रहता है, भूखे प्यासे दिन दुखी सब लोग खाते पीते रहते हैं। ऐसी जगह पर आपका दान दिया जा रहा है। दूसरी बात, मैं तो घर खुश हुई हूँ, क्योंकि पागल आदमी तो हमेशा खुश ही रहता है, उसे किसी का बोझ नहीं होता। लेकिन जो वास्तव में योग्य है, समझते हैं, जिनमें बुद्धि है, विवेक है, मैं उनके द्वारा बता रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं, इतनी जनता हमने नहीं देखी। और जबकि